मित्रों नमस्कार। हरियाणा पंजाब की सीमा पर जो खनौरी बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर क्या कुछ हो रहा है। देश का जो सूचना तंत्र है खामोश है, मीडिया खामोश है। टेलीविजन पर आपको खनौरी बॉर्डर पर क्या कुछ हो रहा कुछ पता नहीं चलेगा। वहां एक किसान हतभागे हिंदुस्तान के किसानों के सवाल को लेकर के लगभग ये फरवरी में 1 साल पूरा हो, 10 महीने गुजर गए और सरकार बिल्कुल आंख मूंद करके, मदांध होकर के सरकार पड़ी हुई है। सरकार ठान चुकी है कि हमें किसानों की बात को नहीं माननी है। बहुत प्रकार के उपक्रम किए गए, मीडिया से उनकी खबरों को दबाया गया और पता ही नहीं चल रहा था देश को कि पिछले जब वो वहां दिल्ली आने से रोका गया और क्या कुछ कहानी नहीं हुई है किसानों को रोकने के लिए, ये आप जानते, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आजिज होकर के किसान आमरण अनशन पर आ चुके हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर है। महात्मा गांधी 21 दिनों का रिकॉर्ड बनाए थे भारत के आजादी की लड़ाई के दौरान। भिन्न भिन्न सवालों पर अनशन करते रहे। महात्मा गांधी 17 दफा लगभग पूरे जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में 17 दफा उन्होंने भूख हड़ताल, आमरण अनशन, उपवास, व्रत, भिन्न भिन्न नामों से 21 दिनों तक का उन्होंने रिकॉर्ड किया। 21 दिन तक बिल्कुल अन्न त्याग करके लड़ाई लड़ते रहे। मित्रों, जगजीत सिंह डल्लेवाल किसानों की बेहतरी के लिए, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। भारत के किसान मुस्कुराए। सरकार कह रही है कि हमारी नीतियों से ही किसानों के जीवन में बेहतरी आएगी और सरकार का काम है अमूमन यही कहती रही है। लेकिन आजादी के बाद परिणाम ढाक के 3 पाते ही निकले और किसान तो आमरण अनशन तो कर रहे हैं डल्लेवाल, लेकिन किसान तो अनशन किए हुए ही अभिशप्त है मरने के लिए। किसान आत्महत्या करके मरे, भूख से मरे, बेरोजगारी से मरे, तबाही से मरे, प्राकृतिक विपदा से मरे, बाजार से मारे जाए किसान। किसान को मरना है। भारत के किसान अभिशप्त हैं। भारत के किसान इसलिए जिंदा हैं कि वो मर नहीं रहे हैं। उनके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है और व्यवस्था बहेलिए की तरह काम करती है, बाजार की भाषा बोलती है। बाजार फर्स्ट, यह किसी भी सरकार की बाजार फर्स्ट, नेशन फर्स्ट से यह सब तो बकवास है। बाजार फर्स्ट, बाजार का हित हमें ज्यादा देखना है। और कौन सा बाजार? जो बाजार हुकूमत के लिए सत्ता बाजार सजाता रहता है। तो स्वाभाविक है कि जिनके पैसे के बल पर आप सत्ता में रहेंगे तो निश्चित रूप से उन पैसे वालों की आपको कद्र करनी पड़ेगी, दास्ता भोगनी पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने आपको इस पद पर लाने के लिए, सरकार बनाने के लिए अपनी पूंजी लगाई है, जिसको सहचर पूंजीवाद कहते हैं, क्रोनिक कैपिटलिज्म। ये जो सहचर पूंजीवाद है उसका घिनौना स्वरूप अभी देखने को मिल रहा है। किसान लगातार कई वर्षों से संघर्षरत हैं, सैकड़ों की संख्या में अपनी कुर्बानी दे चुके हैं, लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि हमें आपकी बात को मानी नहीं है। सरकार इतनी बेशर्म है कि यह कहती भी नहीं कि हमारी मजबूरी क्या है। हम एमएसपी और गारंटी कानून क्यों नहीं लाना चाहते, खुलकर के बता दे मजबूरी क्या है, उसमें देश का अहित क्या है, किसानों का अहित क्या है। सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, देशवासियों से बात करनी चाहिए कि हम इन कारणों से किसानों को मिनिमम सपोर्टिंग
जो प्राइस है, हम उसको कानूनी दर्जा या गारंटी कानून नहीं बनाना चाहते हैं। इसके कारण यह है, लेकिन देश को डार्क में रख करके यह करना निश्चित रूप से यह एक राष्ट्र विरोधी गतिविधि है, एक राष्ट्र विरोधी चेहरा है। आपकी मजबूरी हो सकती है। जब हम भूखे थे तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हम उपवास करेंगे, लेकिन अमेरिका के गेहूं को हम हिंदुस्तान नहीं घुसने देंगे। तो हिंदुस्तान की जनता ने अपने नेतृत्व की जो निर्मलता थी, जो इनोसेंसी थी, जो ईमानदारी थी, जो प्रतिबद्धता थी, अपने नेतृत्व की प्रतिबद्धता को देखा और भूखा रहना पसंद किया, लेकिन अमेरिका के गेहूं को स्वीकार नहीं किया। आज का नेतृत्व यह कहने की स्थिति में नहीं है कि देश की स्थिति क्या है और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की हमारी मजबूरी क्या है, देश तबाह हो जाएगा। बोलो तो देश के सामने में। आप बोलना इसलिए नहीं चाहते हैं कि आपको ही पता है कि हमारी बातों पर किसी को भरोसा है नहीं। विश्वसनीयता का संकट है। किसानों की बात को मानेंगे नहीं, अपनी मजबूरी बताएंगे नहीं, और आप इंतजार कर रहे हैं कि जगजीत सिंह डल्लेवाल शहीद हो जाए। छोड़ दिया है। कल आपके थिंक टैंक ये खोज रहे होंगे कि इनका आतंकवादियों से क्या कनेक्शन है, कहीं कनाडा का पैसा तो नहीं है। बातों को भरमाने भटकाने के लिए बहुत सारे तंत्र आपके पास मौजूद है। रात दिन वह ब्रेन काम कर रहा है। सरकार अपने बचाव का उपाय खोजने में लगी रहती है, लगी हुई है। अगर कुछ होता है तो क्या होगा, क्या बोलना है, लेकिन किसानों की बात को मान्य नहीं है। कल 1 महीना पूरा हो जाएगा। पुलिस दबाव डाल रही है कि डल्लेवाल को उठाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर बड़ा हादसा हुआ, सरकार अपना चेहरा दिखा नहीं पाएगी जनता के सामने में, और वह नैरेटिव्स काम नहीं करेगा कि बिल्कुल जो है यह अतिवादी लोग हैं या किसी डीप स्टेट का कनेक्शन है। आप यही खोजते रहेंगे, या कहीं सोरोस का पैसा तो किसान आंदोलन को नहीं है। अरे भैया, सोरोस का पैसा किसान आंदोलन को है या नहीं है? कोई डीप स्टेट का कोई नैरेटिव्स है या नहीं है? सवाल यह देखो कि यह मांग वाजिब है या नहीं है। तुम्हारे पास बेहतरी के कोई उपाय नहीं है और किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। इस जुमले के भी और काफी महीने हो गए, वर्ष गुजर गए हैं, और पहले तो पूंजी वापस नहीं हुई। आय दुगुनी की बात तो अलग है। सरकारी कवायद तो सरकारी कवायद ही होती है। उन कवायदों का सरोकार तो कभी हम लोग देखते भी नहीं। मित्रों, हम लोग की पूरी सहानुभूति है। समाज के उन तमाम संघर्षरत लोग, बदलावकारी शक्तियों के प्रति हमारा सम्मान है। हम सृजन में विश्वास करते हैं, हम सृजन की बात करते हैं। हम विध्वंस में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आखिर इस लोकतंत्र में लोग अपनी बातों को कैसे कह सकेंगे? आवेदन पर आवेदन का कोई मतलब नहीं है, ज्ञापन का कोई अर्थ नहीं है, धरना का कोई अर्थ नहीं है, प्रदर्शन का कोई अर्थ नहीं है। आप इस हिंदुस्तान की जमहूरियत को आप चाहते हैं यह रक्त रंजित हो। जनता के पास उपाय क्या बचता है? लेकिन इस सरकार को, और कभी कभी तो लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके गुजरात ने इस अस्त्र को गढ़ा। 1805 में यह जो अनशन और धरना का जो कंसेप्ट 1805 में गुजरात ने ही प्रतिकार के इस अस्त्र को खड़ा किया।
काठियावाड़ का किसान आंदोलन को मोदी जी जानते ही होंगे, ज्ञानी व्यक्ति हैं, इतिहास पर ज्यादा बोलते हैं। अमित शाह भी गुजरात के ही हैं। वहां के किसानों ने 1805 में इस अस्त्र को खड़ा किया, अनशन को, जमींदारों के खिलाफ। बाद में गांधी ने अफ्रीका में प्रयोग किया और उस प्रयोग को लेकर के जो है जगह जगह जो इस अस्त्र को दुनिया भी स्वीकारी। लेकिन गुजरात से निकला हुआ यह सरकार के सामने प्रदर्शन और प्रतिकार का जो यह अस्त्र है, इस अस्त्र को राज्य व्यवस्था ने भोथरा कर दिया है। मजबूर कर रही राज्य व्यवस्था की जनता हिंसा की तरफ जाए। मुझे लगता है कि सरकार को ईमानदार प्रयास करना चाहिए। अभी वक्त है। डल्लेवाल की स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाए, इसके पहले सरकार को सावधान होने की जरूरत है। और सरकार क्या चाहती है कि घटना घटे और देश के किसान इस घटना के रिएक्शन में कुछ से कुछ करे, ताकि व्यवस्था की जो अपनी कमियां हैं, मुद्दों का जो डायवर्जन है, देश किसी खास विषय में लग फिर जाए, उसी में फंस जाए। मुझे लगता है कि इस तमाम प्रकार के जो मैनिपुलेशन है, इससे दूर होना चाहिए। और किसानों की जो वाजिब मांग है, वाजिब मांग माननी ही पड़ेगी, माननी चाहिए। व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है कि आप कितने दिनों तक नकार पाएंगे। मुझे लगता है कि यह बात विद्रोह की नहीं है, सवाल व्यवस्था की विद्रूपता पर है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर के सरकार की जो असंवेदनशीलता है, इस सवाल को लेकर के हम आज डायलॉग पर आपसे पे बात कर रहा हूं। डायलॉग के माध्यम से पूरे देश के लोगों से, किसान नेताओं से, किसानों से, सरकार से अपील करते हैं कि लोकतंत्र को हमने आज तक जिंदा रखा है, और जो यह अमोघ अस्त्र है, यह जो हमारा हथियार है धरना प्रदर्शन अनशन का, मुझे लगता है कि इसको भी अर्थहीन नहीं बनाया जाए और जल्द से जल्द किसानों की मांग सुनी जानी चाहिए। नमस्कार।